हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपका गजब का अंदाज लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो लोग कर रहे हैं तरह तरह की बातें, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं आप चैनल पे तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, मुझसे अपनी एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि रीडिंग आपके लिए हो सके। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं और व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक कराएंगे। कॉल अगर आप करेंगे तो मैं देखूंगी नहीं, मैसेज करिए फिर अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए। तो चलते हैं रीडिंग पे, और ये रीडिंग हो सकता है रहे मज़ेदार और बहुत सारी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आपकी एनर्जी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। एकदम से अपने अंदर आत्मविश्वास आपके अंदर जाग गया है। आपने अपने जो दुखों को पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे आप वीक पड़े, कमज़ोर पड़े, कहीं ना कहीं हीन भावना से भी भर गए कि शायद मैं ही इस लायक नहीं हूँ कि कोई मेरे जीवन में स्थायी रूप से रहे या प्यार कर सके, या मेरे ही अंदर काफ़ी कमियां होंगी तब मेरे लिए इतने दुख, मेरे लिए इतनी तकलीफ़ें आई, या आपने डिवाइन पे छोड़ा कि मेरा नसीब ही ऐसा है। ऐसी कई बातें आपने नेगेटिव ऐसी सोच के आप उदास रहे, परेशान रहे, एंजाइटी में रहे, डिप्रेशन में रहे। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आप आज किसी भी एंजाइटी डिप्रेशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। अब आप बहुत नहीं सोचना चाहते किसी भी मुद्दे पे। ओवर थिंकर हैं आप, सोचते हैं बहुत सारी बातों को, लगातार सोचते ही चले जाते हैं। नियम के पक्के हैं या धुन के पक्के कह लीजिए, तो लोग आपके लिए यही कहते हैं कि आप धुन के पक्के हैं। लगन अगर लग गई किसी चीज़ की तो आप उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। वो चाहे काम हो, चाहे कोई कुछ भी आपके जीवन की कहानी हो, आप हाथ धो के पीछे पड़ते हैं। और जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो जाती, वो काम पूरा नहीं हो जाता, वो मुकाम आप हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप जी जान से जुटे रहते हैं, दिन और रात एक कर देते हैं। ये किसी मूवी को भी लेके हो सकता है, ये किसी व्यक्ति विशेष को भी लेके हो सकता है, ये किसी कार्य क्षेत्र में हो सकता है। ये आपका लाइफ का एक जुनून या आपका नेचर कह लीजिए कि आपको चैन ही नहीं आता जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। तो लोग आपके लिए इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि आप जुनूनी हैं, आप जुट जाते हैं एक तरफ, आप एकदम ऐसे रम जाते हैं कि अपना जी जान लगा देते हैं। आपकी बहादुरी की चर्चा कर रहे हैं लोग आपके चरित्र के लिए भी तरह तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले बोला कि आप ओवर थिंकर बहुत हैं, ओवर सोचने की नेचर। अच्छा, कभी कभी ये ओवर सोचने की आदत पता है बहुत अच्छी होती है, कम से कम आप उसमें रास्ते खोज पाते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं केवल फिक्र करते हैं, हाय मेरे जीवन में ये क्या हो गया, ये मेरा जीवन नष्ट हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये ओवर थिंकिंग गलत है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं लगातार कि अब मेरे जीवन में ये हो गया है, ये मुकाम मैंने पार कर लिया है, ये दुखों की तकलीफ़ों के जो बवंडर थे, जो तूफान थे, जो चुभते हुए पत्ते एक तूफान में आकर मुझे लगे थे, वो नौके मैंने अपने शरीर से निकाल फेंकी है, वो घाव मैंने भरने शुरू कर दिए हैं। अब जो हो गया वो हो गया। बवंडर कितनी देर का आता है, तूफान कितनी देर का आता है, आता भयंकर है। मान लीजिए सुनामी आ गई, आई भयंकर, सब कुछ बर्बाद करके चली गई। तो आपके जीवन में वही घटनाएं हुई कि सुनामी की तरह सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गई। बचे तो सिर्फ आप, आपकी आत्मा। दिल भी बह गया, दिमाग भी बह गया, कहीं के नहीं छोड़ा गया आपको। लेकिन आपने अपनी दिमाग को वापस पाया है, इस दिल को भी आप जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दिल की जागृति से आपके जीवन में होंगी नई नई अपॉर्चुनिटी शामिल। तो ये नई नई जो अपॉर्चुनिटी शामिल होंगी वो होंगी आपकी लव लाइफ को लेकर भी, आपके कैरियर लाइफ को लेकर भी। देखो, ये जो दिल है ना, दिल दिमाग से जुड़ा हुआ है,
ओके, ये आपस में बातें कर लेते हैं, ये संदेश पहुंचा देते हैं। दिल जो है दिमाग को संदेश पहुंचाता है और दिमाग जो है दिल को संदेश पहुंचा देता है। आपने हमेशा अपनी दिल की सुनी, हालांकि आपने मुंह की खाई है। बहुत ज़्यादा आपने दिक्कतें और परेशानियां उठाई हैं, आप अपनी मर्जी से हमेशा से चलते आए, लेकिन आपका अंदाज आपका अनोखा रहा है। आपकी चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे डिसीजन लेने की पावर हो, आप तुरंत निर्णय ले लेते हैं, जल्दबाजी में कोई भी काम कर बैठते हैं। अपने बलबूते आप स्ट्रांग रहते हैं कि होगा सो देखा जाएगा, जब पड़ेगी मार तब देखेंगे, पहले तो कर ही लेते हैं। मार किसकी होती है? मार, अब आप बच्चे नहीं हैं जो कोई आपको मार सकेगा। मार होती है समय की, टाइम की। तो टाइम की मार के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। यही रहा कि जब सुनामी आई और आपको डुबाने की कोशिश कर रही थी और आप उसमें डट कर खड़े रहे, तो आपके अंदाज के लिए तरह तरह की लोग बातें करते हैं, कयास लगाते हैं। जो आपको दुख और तकलीफ पहुंचा रहे थे, उनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई और आके जुड़ गया है। हो सकता है ये आपके पर्सन या पर्सनी हो, उनकी सोच ऐसी हो, एक्स हो आपके, आपका रिश्ता बिगड़ा हो, तो वो आपके चरित्र को लेकर बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक आप उनके साथ थे तब तक सब कुछ ठीक था, कभी उन्होंने आपको गलत नहीं देखा। आप पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं झूठे, उसका इनके मन के अंदर कहीं ना कहीं अफसोस है कि ये आपको क्यों बदनाम कर रहे हैं। आपने कुछ भी गलत किया ही नहीं, तो फिर आपके चरित्र पर ये क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? सिर्फ अपना मुंह साफ करने के लिए। तो इस इंसान की जो है अंतरात्मा धिक्कारती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये ऊपर से तो बिल्कुल कठोर बन चुके हैं, आपको जितना गिरा सकते हैं गिरा सकते हैं। एक वो वाला प्यार देखा है आपने कि जिससे प्यार होता है उससे जेलसी हो जाती है, कंपटीशन हो जाता है, उससे उसे खो देने का डर भी हो जाता है। और क्या बताऊँ मैं, जैसे ना शक हो जाता है कि, और एक डर हमेशा सताया रहता है, ये इंसान मेरी लाइफ से निकल ना जाए। अब जब कहीं अपनी वैल्यू से ज़्यादा इंसान को मिल जाता है तो क्या होता है, वो हजम नहीं कर पाता। तो यही है, आप अपने पर्सन या पर्सनी से बहुत योग्य रहे होंगे। हो सकता है कास्ट कल्चर और आपका जो स्टेटस रहा हो वो थोड़ा ऊपर नीचे रहा हो। अब ये हो सकता है कि एक लोग बहुत बहुत रिच फैमिली से हो, एक थोड़ा कम से हो। अब ये आपके हो सकता है पर्सन बहुत रिच फैमिली से हो, लेकिन आपकी मेंटलिटी बहुत रिच हो, हाई हो, आप हाई वैल्यू हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे हीन भावना से घिरे हुए नज़र आते हैं। और जब आपके ऊपर कंट्रोलिंग शुरू हुई, जब अपना पूरा अधिकार जता लिया, आपको जब अकेला छोड़ दिया गया, तो आपने क्या किया है, वहाँ से निकलने की कोशिश की है। और जब आपने अपने आप को आज़ाद कर लिया तो आपके चरित्र पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया गया। अब ये तो वही बात हो गई ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जैसा हिसाब हो गया। तो आज लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि आपके अंदाज की भी काफ़ी चर्चा होती है, लोग आपकी तरफ खिंचकर चले आते हैं। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है कमाल की है, आपको पहले से ही पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि अब ये फैशन में आने वाला है। चाहे आप कहीं देखें ना देखें, आपकी इंट्यूशन पावर में ये आ जाती है चीज़ कि अब मुझे ऐसी ड्रेसिंग सेंस में करनी है, ऐसे कपड़े लेने हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे सुंदर बन के रहना है। ये सब आपको पता है। आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, आपको ड्रेस लेने का बहुत शौक है, कपड़े खरीदने का। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि आप फिजूल खर्ची करते हैं, कि आप ब्रांड के पीछे पागल हैं। आपको रंग प्रिंट अगर पसंद आता है, आपको कोई ड्रेस पसंद आ रही है और आपका स्टाइल बन रहा है, मिक्स मैच करके भी आप स्टाइल बनाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप कीमत नहीं देखते। अगर कम का है तब भी ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे नहीं मुझे ब्रांड ही पहनना है, 1000 से नीचे का कपड़ा ही नहीं पहनना है, ऐसी सोच नहीं है आपकी। तो आप फैशन भी बनाते हैं तो एक बजट में। अभी आप फुल ऑफ एनर्जी में बिल्कुल कुछ नई ड्रेस खरीदी है, या कुछ लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारी हो सकता है की हो। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग से ध्यान आया, मैं भी बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, ये मेरी तो नई एनर्जी आ गई। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आप न्यू ड्रेस कलेक्शन इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ अपनी ड्रेसिंग सेंस में परिवर्तन ला रहे हैं। जो अब तक कपड़े पहनते थे उनसे थोड़ा अंदाज़ा हटके चल रहे हैं, और लोग आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। जिस कॉन्फिडेंस से आप चलते हैं, बात करते हैं, उठते बैठते हैं, तो क्यों ना लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा।
गजब की एनर्जी, सच में मुझे मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को देखूं एक बार। और इतना अंदाज बेहतरीन मुझे कार्डों के ज़रिए दिख रहा है। तो लोग आपके लिए तरह तरह के कयास प्रयास लगाते रहते हैं कि आखिर आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, आप इतना खुश रहने की कोशिश कैसे करते हैं। आपके जीवन में तो तमाम बवाल मचे पड़े हैं, फिर भी आप इतना स्टैंडर्ड तरीके से रहते हैं। तो ये कुछ लोग तो हजम कर रहे हैं, कुछ लोग हजम नहीं कर रहे हैं, तो तरह तरह की बात करते हैं। भाई यारी दोस्ती होती है इसकी, तो ये तो कहीं से भी कुछ कर लेती है, कर लेता है, ये लड़का ही ऐसा है या ये लड़की ही ऐसी है, ऐसी भी बातें कर लेते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग आपके अंदाज की जो बेहतरीन तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या तारीफ़ में कह रहे हैं। बस मैं आपको बता सकती हूँ कि जो आपने अपने आप को निखारा है, जिस प्रकार से आपने संभाला है, एक इतने बड़े तूफान से गुजरने के बाद जिस तरीके से आज डट के खड़े हैं, वो बड़ी बात है। चाहे आपके शारीरिक बनावट में कुछ परिवर्तन आए हो सकता है आपने हेयर स्टाइल चेंज किया हो सकता है कलर चेंज किया हो हेयर का, हो सकता है ड्रेसिंग सेंस में कुछ अंतर आया हो, कुछ तो आपने परिवर्तन किया है। तो किसी का वजन घटा भी है, किसी का बढ़ गया है, लेकिन जो भी ओवरऑल आप बहुत ही गजब के अंदाज में दिख रहे हैं लोगों को और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। लोग आपकी नज़दीकियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, लोग खिंचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। एक गर्व और गुरूर से आपको देखते हैं। अगर आप किसी से बात कर लेते हैं तो उनको ये बताना अच्छा लगता है कि आपसे उनकी बात हुई। इतना महत्व आपको शायद पास्ट पर्सन ने नहीं दिया है, आपको बहुत दुख दिए हैं, तकलीफ़ दिए हैं। इनसिक्योरिटी के चलते उसने आपकी ज़िंदगी को जैसे जहन्नुम ही बना दिया। अब उन सारी चीज़ों से आप उभर चुके हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आगे बढ़ना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, बीती ताय बिसारिए आगे की सुध ले। जो दुख जो तकलीफ़ें आपने झेली, आपने अद्भुत साहस, अदम्य साहस कहेंगे, दिखाया आपने जो बुरे टाइम में, बुरे वक्त में। तो ये ओवर थिंकिंग आपकी यहाँ पर काम आई। आपने रास्ते निकाले, आपने समझौते नहीं किए, आप झुके नहीं, आपने कंप्रोमाइज़ किया जहाँ तक हो सकता है परिस्थितियों से, लेकिन आपने अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रखा है। तो लोग आपके आकर्षण में खिंच रहे हैं। तरह तरह की बातें हमेशा से होती आई हैं आपके लिए, आज भी हो रही हैं। तो सुंदर बातों को अपने पास रखेंगे, सुंदरता को ही प्यार करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ने में मुश्किल फेस कर रहे हैं तो आप किसी को दोस्त नहीं बनाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं। इससे आपका चरित्र नहीं गिर जाता है। आप 4 लोगों से अगर मिलते हैं, इससे आपका व्यक्तित्व निखर के आता है। ज़रूरी नहीं है आप दोस्त बनाए तो गलत ही रिलेशन में जाए, फिजिकल हो जाए। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों से बचना होगा कि एकदम से किसी के से दोस्ती होते ही शादी, बच्चे, फिजिकल, ये नहीं सोचने लगना है। नॉर्मल दोस्ती करिए, घूमिए फिरिए, खुश रहिए। अकेले जाके घूम सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे।